समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए तमाम सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन तमाम सारी ऐसी होर्डिंग्स भी हैं जो कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय दिखा देता हूं और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर तमाम सारी होर्डिंग्स है जिसमें लिखा हुआ है बदला है यूपी और बदलेंगे देश। ठीक इसी तरह की होर्डिंग्स ये ठीक सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी जिसमें लिखा गया है कि देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है और उसके बगल में लिखा हुआ है कि बदला है यूपी और बदलेंगे देश। लेकिन इन तमाम सारी होर्डिंग्स के बीच में सबसे ज्यादा जो चर्चा होर्डिंग्स की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली होर्डिंग्स ये ठीक सामने लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि अभी लोकसभा चुनाव और गठबंधन तमाम सारी चीजों के सवाल बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव को इस होर्डिंग में भावी प्रधानमंत्री दिखाया गया है और ये होर्डिंग लगाई है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने। फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद भी हैं। फखरुल भाई, मुझे ये बताइए कि ये भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई, क्या मैसेज है? क्या कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष है क्या? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। इसलिए वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करे जैसे दूसरे सपने नेताजी के पूरे कर रहे हैं। यही समाजवादियों की इच्छा है। और देश में जब प्रधानमंत्री बनना था तो देश के प्रधानमंत्री भी वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। तो सबको पता है कि बगैर उत्तर प्रदेश को जीते दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। 35% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिला था। मैनपुरी घोसी में हमने भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के दिखाया है। तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है और बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोके इस देश की सत्ता से भाजपा को बाहर करना वो आसान नहीं होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ये चाहती कि इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी भी इस बात पे विचार करे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे इस चुनाव को लड़ा जाए, समाजवादी पार्टी को मजबूती दी जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेगी। देश की सत्ता से भाजपा अपने आप बाहर हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं क्योंकि अभी तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारी बयानबाजी सामने आई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी तल्खी दिखी, बाद में थोड़ी नरमी भी दिखी। तो ये इस तल्खी और नरमी के बीच में ये भावी प्रधानमंत्री कह देना कितना जायज मान रहे हैं? क्या गठबंधन में सीटें तय हो गई, बातचीत हो गई, क्या ये तय हो गया कि अखिलेश जी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे विचार करे? वो चेहरा जिसने भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाया, वो चेहरा जो 80 लोकसभा सीट वाले प्रदेश से आता है, वो चेहरा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनके काम आज जनता के सामने हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस गठबंधन के नेता बने, उनका चेहरा बने, ये समाजवादियों की इच्छा है। बाकी कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। जिस तरीके से 2004 में समाजवादियों ने कांग्रेस की मदद की, 2007 में एटॉमिक डील पे कांग्रेस की मदद की, 2009 में कांग्रेस की मदद की, तो एक मौका समाजवादियों को भी मिलना चाहिए। कांग्रेस बड़ा दल है, उनको समाजवादियों की मदद करनी चाहिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाना चाहिए। लेकिन ये अजय राय जी तो कई बार ये कहते हैं कि घोसी सीट पर हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन बागेश्वर पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया, कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, घोसी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहाँ तक कांग्रेस के बड़ा दिल दिखाने की बात है, वो उस बयानबाजी पे समाजवादी पार्टी को अब कुछ टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि हमें पार्टी से मना है, इसलिए मैं उनके बयानों पे कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन समाजवादी पार्टी से जब मध्य प्रदेश में 2018 में समर्थन मांगा गया तो एकमात्र विधायक समाजवादी पार्टी का था। उसका समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय कमलनाथ जी के फ़ोन पे देने का काम किया। तो समाजवादियों ने तो हमेशा कांग्रेस की सरकारों को बचाने का काम किया, बनवाने का काम किया है। इसलिए ये एक ऐसा मौका होगा कि इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे इस चुनाव को लड़े, बड़े दल के साथ बड़ा दिल भी दिखाने का काम करे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये फखरुल हसन चांद है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर इसी होर्डिंग को लेकर हो रही है जिसमें अखिलेश यादव को साफ तौर पर देश का भावी प्रधानमंत्री बताने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर भी लगाई गई है, दूसरी तरफ उनको देश का भावी प्रधानमंत्री बताने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर एक तरफ बधाई की होर्डिंग्स और दूसरी तरफ इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि कई बार कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है, लिहाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे गठबंधन के जो नेता हैं उनको अखिलेश यादव के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।